ठीक है, सबसे पहले आप बात करोगे, किसकी बात करोगे? इवैल्यूएशन ऑफ मनी की। इवैल्यूएशन ऑफ मनी का मतलब क्या है? मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ? बताओ भैया, बता सकते हो कुछ? हाँ बताओ। हाँ देखो, पहले क्या था, हम लोग, आज हम लोग क्या है, आप मानव के रूप में, ठीक है ना? कंदमूल फल खाते हो क्या तुम? नहीं। पहले आदमी क्या कैसा था? फल फूल खाता था, मांस खाता था, है ना? और पेड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था। आज क्या एरा चेंज हो गया, ठीक है ना? अब क्या हो गया, हम जो ह्यूमन है एक सिविलाइज्ड प्राणी हो गया है। हो गया ही नहीं हो गया? तो ध्यान रखोगे कैसे मनी का इवैल्यूएशन हुआ, है ना? देखो, जब कहीं पर कोई चीज की समस्या उत्पन्न होती है तो भी कुछ आविष्कार होता है। तो पैसा कैसे आया चलन में, यही आपको जानना है। तो लिखो भैया, थोड़ा सा लिखना, ज्यादा नहीं। देखो, शुरुआत के समय में हम लोग, मनुष्य क्या था, वानर रूपी था, और क्या करता था, जंगलों में रहता था, कंदमूल फल का गुजारा कर रहा था। कुछ लोग मांस मदिरा खा रहे थे, अपना देख रहे थे, ठीक है ना? मदिरा तो थी नहीं, मांस था, है ना? आग ओग का आविष्कार जान रहे हैं आप लोग, स्ट्रीम पढ़े थे ना? तो ध्यान रखोगे, धीरे धीरे क्या होता गया, आदमी सिविलाइज होता गया, है ना? जैसे आग लगी तो उसको पता चला कि उनको भूंजा हुआ मांस खाएगी तो और बेटर लग रहा है ना? तो क्या दीदी, उसने आग की खोज की, है ना? बंद करो। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता गया, आदमी का डेवलपमेंट होता गया। लेकिन बार्टर सिस्टम चल रहा था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था, जहां पर हम लोग, अब इनको भैंस चाहिए, अपने पास बकरी है, अब ये बोले मैं अपना भैंस दूंगा लेकिन दूंगा 5 बकरी दो। अब बड़ी समस्या, 5 बकरी दे इनको, ठीक है ना? तो समस्या क्या थी? समस्या थी पहले तो ऐसा आदमी खोजो जिसके पास, जिसकी नीड, जो तुम्हारे पास उसकी नीड हो उसके पास, है ना? कोइंसिडेंस ऑफ द नीड, है ना? या डबल कोइंसिडेंस हो, ठीक है? हमको चावल चाहिए, इनको गेहूं चाहिए, तो ऐसा आदमी खोजो, ठीक है? फिर मेजरमेंट की समस्या थी, है ना? तो आओ उन्हीं सबकी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है? आओ लिखो। फर्स्ट है आपका इंडस्ट्री स्टेज। 4 स्टेज हैं, 4 स्टेज में मनी का वैल्यूएशन हुआ। पहला क्या है, प्रिमिटिव स्टेज। इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो स्टेज ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, हो जाए बता दीजिएगा। तो प्राइमरी स्टेट क्या है, प्राथमिक अवस्था। इसमें क्या था, आदमी की प्राइमरी आवश्यकताएं क्या है, खाना पीना रहना, है ना? तो देखो, जब मनी का वैल्यूएशन हुआ तो इस युग में क्या हो गया था, आदमी खाना पीना चालू किया था। कुछ लोग क्या कर रहे थे, मांस खा रहे थे, मदिरा की बात नहीं होगी यहां पर, ठीक है ना? और कुछ लोग फल फ्रूट खा रहे थे, है कि नहीं? और धीरे धीरे
आदमी क्या कर रहा था, रहना चालू किया, है ना। तो यहां पर कहां रह रहे थे हम लोग, पेड़ों पर, गुफाओं में, जहां पर कोना तरफ आ जा रहे थे, आप क्या कर रहे थे, फिट हो जा रहे थे, है कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर कभी देखो सांप को या कनखजूरा को देखते कि नहीं, वो लोग वहीं पर घुसते जहां पर ओट पाते घुस जाते, देखते कि नहीं। तो पाया कोई जहां पर जो छेद उद रहा, घुसते चले जाते। तो इस तरह ये था, इसमें क्या था, इसमें आदमी स्वावलंबी था, जहां मन किया रहने, घर नहीं, सारा जहां हमारा। लेकिन आदमी डर भी लगा था, है ना। हर आदमी अपने से बलवान से डरता है कि शेर चीता आ गया, निपटा दिया, 9 2 11 कर दिया हमको। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें थी। और कुछ बताओ भैया। 2 सोसाइटी थी, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वाले क्या करते थे, कुछ भी खा लो, कुछ भी का मतलब घास फूस भी लोग खाते थे, और क्या। और नॉन वेजिटेरियन में क्या आ रहा था, जो लोग मांस मतलब, ठीक है, जानवर की खाल पहनते थे, है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे इसमें, यही सब यहां पर था। ठीक है, हाँ। और फिर इसके बाद क्या करते थे, लोग सीजनल क्लाइमेट की बात करते थे, है ना। हम जो हमारा सीजन चेंज हो रहा था कि नहीं, पहले गर्मी, ठंडी, बरसात, ये सब आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इसको भी ध्यान रखना था आपको। आदमी धूप भी ले रहा था, ठीक है, तो ये सब था। यहां पर आदमी क्या कर रहा था, एक, अब मान लो बार्टर सिस्टम में था, है ना। आपके पास कुछ है, वो कुछ के वजह से कुछ ले रहा था, ठीक है ना। अब वो चाहे जो आदमी खोज रहा था, जिसको जिसकी जरूरत पड़ रही, ठीक है। एनिमल, दूसरा आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री स्टेज। इसमें क्या था, इस एरा में या इस स्टेज में आदमी क्या समझ गया कि जो ये पशु है, ये हमारा पैसा की तरह है ना। ये इनकी क्या थी, संपत्तियां थी। जैसे पहले के जमाना में जब आदमी का शादी ब्याह हो तो जाए, कहे उसके पास तो 500 बैल है। आज 500 बैल का मतलब तुम सबसे बड़े खलियर हो, बात समझ में नहीं। फिर 300 गाय है, 500 बकरी है, 4 ट्रैक्टर है, जमीनें, ये सब था। आजकल का सिस्टम पलट गया है। तो एनिमल हस्बेंड्री स्टेज में क्या था भैया, पशुओं को आप एज अ मनी ट्रीट करे थे। आदमी क्या था इस समय, थोड़ा सा और डेवलप हो गया था, ठीक है। तो इस डेवलपमेंट में क्या क्या था, चलो बताओ भाई, पढ़ो जाओ। एनिमल चेंज करते थे, पशुओं को खाते थे, हाँ, और उनको घास लाने के लिए जाते। और कुछ आप बताइए भैया, आप तो पढ़े हैं। बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। देखो, पशुओं को अगर आपको पालना है, क्या चाहिए उसके लिए, खाना पीना उसको भी चाहिए ना, चारा, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, एनिमल हस्बेंड्री स्टेज में क्या था, लोगों ने पशुओं का पालन शुरू कर दिया था, है ना। और इनसे दूध निकाल कर वो तरह तक जो भी अपना बनाता खाता हो, जिसको जैसे ज्ञान होगा वो ऐसे काम कर रहा था, ठीक है। और अपने पशुओं का जो पालन था कैसे कर रहा था, घास फूस। अब ऐसा, अब शेर तो कोई पालता नहीं था, शेर पालता तो क्या हो जाता, उसका सत्यानाश ही हो जाता, ठीक है। इस स्टेज में आप मनी के रूप में पशुओं को, जिसके पास जितना अधिक पशु है वो क्या था, उतना अधिक अमीर, ठीक है। इस स्टेज में आप बार्टर सिस्टम के रूप में एनिमल का यूज करने लगे थे, है कि नहीं। इनको गैया चाहिए, एक गैया बराबर 3 बकरी, हमारे पास इसके पास बकरी है, मान रत्नेश के पास, है ना। इसको कुत्ता चाहिए, 1 बकरी इक्वल टू 1 कुत्ता, कुत्ता बकरी चल जा रहा था, है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे, सेकेंड स्टेज में क्या हो गया था, आपने पशुओं को एज अ
कैपिटल के रूप में चुन लिया था, और उसी के थ्रू क्या करते थे आप, बार्टर सिस्टम। फिर एग्रीकल्चर स्टेज आ गया, इसमें मनुष्य का और डेवलपमेंट हो गया। खेती करने पशु पाल के तुम क्या कर रहे थे, दूध निकाल रहे थे, और जिनका दूध नहीं निकलता था उनको तुम निपटा दे रहे थे, ठीक है ना। तो एक और खोज हुई कि जो पशु हैं उनसे क्या किया जाए, काम भी लिया जाए ना, खेती वेती करवाई जाए। तो इस युग में आदमी क्या हो गया था, और अधिक अपना डेवलपमेंट कर लिया। वो क्या किया, अब मांस मदिरा से, मांस सोच से, फल फ्रूट से उठ के कहां पर आ गया, खेती पर आ गया, है ना। अब खेती में पनीर की सब्जी बना नहीं खाने लगा था ठीक है ना, गेहूं चावल बाजरा चना ये सब उगाने लगा था, ठीक है। फिर घास भी उगा रहा था, क्योंकि जिससे तुम खेती करवा रहे थे अपने पशुओं से, वो क्या खाएगा, ठीक है ना, उनको भी तो खिलाना है, तुमको खाना है, उनको भी खिलाना है। अगर उनको आप नहीं खिलाओगे तो कैसे काम पड़ पाएगा, ठीक है। फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की भी यहां पर बात होने लगी थी। लोग क्या कर रहे थे, जो फसल हो रही थी कहां रख रहे थे, स्टोर कहां कर रहे थे, वेयर हाउस क्या बनवा लिए थे, एसी लगवा दिए थे उसमें। उनका वेयर हाउस क्या था, जैसे पहले हम लोग पैसा को क्या करते थे, दीवार उवाल में कहीं गाड़ कर रख देते थे, तो वैसे वो लोग क्या करते थे, गुफा टाइप का बनवा दे, उसी में रख दे, लेकिन पानी नहीं ज्यादा बड़ी तो प्रॉब्लम हो जा रही थी, ठीक है। और कुछ बताओ, लोगों ने रहने के लिए, अपने और अपने पशु को रहने के लिए परमानेंट प्लेस यहां पर बना लिया था, है ना। गांव कस्बा इस तरह का डेवलपमेंट हो चुका था। और बताओ भाई, लोग अपने फसल के लिए सीड्स, है ना, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, ये सब की व्यवस्था करने लगे थे, है ना। और टेक्निक पर भी उन्होंने खोज चालू की थी कि कैसे हम अपने आप को सुधारें, अपनी चीजों को सुधारें, ठीक है। फसलों की उन्नत किसी पर वो लोग ध्यान देने लगे थे, ठीक है। फिर अब मान लो रत्नेश को गांजा चाहिए, इसको क्या चाहिए, चावल चाहिए, तो गांजा के बदले चावल का एक्सचेंज होने लगा, तो मतलब बार्टर सिस्टम हावी था, ठीक है। यहां पर पैसे का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लोग क्या कर रहे थे, अपने फसलों के बदले में एक दूसरे से सामान एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल स्टेज आ गया। अब यहां पर क्या हो गया, ये अभी करंट युग की बात चली, अब आदमी बहुत बुद्धिमान हो गया है ना। वो क्या चाह रहा है, पैसा, है ना। पैसे के रूप में क्या कर लिया उसने, एक बहुत बड़ा चीज डेवलप कर लिया, जिसने बताया कि ना बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्टेज में क्या था, लोगों ने अब इंडस्ट्रियां लगानी चालू कर दी, कंपनियां, फर्म, सोल ट्रेड, ओपीसी सब आ गए। लोग क्या किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ डेवलप हुए। उनको क्या था, अपने आप को समाज में दिखाना था, अपनी कंपनी को दिखाना था, अपने आप को केवल साबित करने की बात होगी, ठीक है। फिर और बताइए भैया, इस स्टेज में क्या था, एग्रीकल्चर और बड़ा, है ना। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ उसको क्या किया आपने, और इनहेंस कर दिया। उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, एग्रीकल्चर पर हमारा ग्रोथ हो गया, एनिमल हस्बेंड्री पर भी हमारा ग्रोथ, सब पर ग्रोथ होता चला गया। और हम उसको एक शॉर्ट लेवल पर नहीं, बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पर सोच रहे थे और काम कर रहे थे। बात समझ में आ रही नहीं, आकांक्षा समझ में आ रही नहीं, हमको लग रहा है तुम भी बेहोश होने वाली हो, ठीक है। यहां तक कोई समस्या बताइए आप लोग। फिर एक इंडस्ट्री, यहां पर देखो कट थ्रू कंपटीशन का भी एरा चल रहा था ना, एक आदमी दूसरे आदमी को पछाड़ कर, एक कंपनी दूसरे कंपनी को पछाड़ कर आगे बढ़ना चाह रही थी, है ना। तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ट्रेंड की भी बात करा तो चेंजेस, क्लाइमेट, कल्चर, है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी, सबको पढ़ा समझा और उसको चेंजेस का यहां अडॉप्ट करने का प्रयास करने लगा, ठीक है। फिर इस स्टेज में पेपर मनी को प्रायोरिटी दी गई, है ना, कॉइन्स को प्रायोरिटी दिया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो आप बताइए, ठीक है। अब यहां पर पेपर मनी, कॉइन,
पहला इलेक्ट्रॉनिक मनी, आरटीजीएस, फलाना ढिमाका, सबका डेवलपमेंट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर से हम लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते, इसीलिए एग्रीकल्चर ही हमारे लिए, एग्रीकल्चर एनिमल ही हमारा क्या था, मनी के रूप में आ रहा था। यहाँ पर केवल एनिमल हमारा मनी था, यहाँ पर हमारे पास मनी था ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहां तक की बातें क्लियर है आपको, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, तो बहुत ज्यादा देखो इसमें बताया नहीं गया, बहुत आपको शॉर्ट में बताया गया। ठीक है, कि जो मनी के वैल्यूएशन है उसके 4 एरा है। पहला क्या है, प्रिमिटिव स्टेज, दूसरा क्या है, एनिमल हस्बेंड्री स्टेज, तीसरा क्या है, एग्रीकल्चर स्टेज, और चौथा क्या है, इंडस्ट्रियल। है ना, पहले स्टेज में मनी का बिल्कुल लोगों को ध्यान नहीं था, पैसे के बारे में अनभिज्ञ थे। ठीक है, दूसरे में क्या हो गया, लोग पशुओं को एज मनी ट्रीट कर रहे थे। तीसरे में क्या था, पशुओं के साथ साथ आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी, यहां पर क्या हो गया, आपका सारा मनी यहीं पर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जो हमारे आज की देन रहेगी। ठीक, आगे बढ़ो। एक है आपका बार्टर सिस्टम। बताओ बार्टर सिस्टम क्या होता है? लिखो, बार्टर सिस्टम इज meant the voluntary and mutual exchange of goods and services between two parties। ठीक है, कमोडिटी अब देखो भैया, बार्टर सिस्टम क्या होता है? यहां पर वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से लीगल एंड म्यूचुअल एक्सचेंज करते हो आप गुड्स या सर्विस या बोथ को बिटवीन टू पार्टी। है ना, जब दो पार्टी के बीच आप वस्तु या सेवा या दोनों का एक्सचेंज कर रहे हो, जिनको जिसकी नीड हो, उसको आपने क्या नाम दिया, बार्टर। बस ये कैसे होनी चाहिए, वॉलंटरी मतलब अपनी स्वेच्छा से। इसको पकड़े मार झापड़ झापड़ मार के हम कहे चल अपनी गाय दे, मेरी बकरी रख, क्या हो गया, ये अपनी स्वेच्छा से कर रहा है? नहीं, इससे क्या कर, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। फिर लीगल मतलब क्या, ये वैधानिक है? नहीं। फिर तीसरी बात क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज। इसको जरूरत नहीं थी लेकिन इससे हमने जबरदस्ती ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, बार्टर सिस्टम नहीं कहलाएगा। बार्टर सिस्टम में क्या भैया, कमोडिटी का एक्सचेंज किससे हो रहा है, कमोडिटी। बात समझ में आ रही नहीं, ध्यान रखोगे। इसमें कोई समस्या आपको? क्या फायदे हैं बार्टर सिस्टम के? consumption of other commodities पॉसिबल। है ना, जो चीज आपके पास है वो तो आप खा ही रहे हो,
जो आपके पास नहीं है वो आपको कैसे अवेलेबल होगी? थ्रू दी बार्टर सिस्टम। ठीक है ना? तुम्हारे पास कुत्ता है, मान लो तुम बकरी चाहिए, क्या करोगे? तुम्हारे पास 4 कुत्ते, एक कुत्ता इसको दिए, इसका एक बकरी ले ली। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप क्या करोगे, आप कंजम्पशन करोगे नहीं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इनकरेजमेंट फॉर लिखो। इंक्रीजिंग उत्पाद को बढ़ावा। जिस चीज में तुम निपुण हो, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या नाम था, कौन सा जो वक्र है, चक्र है, पीपीसी है ना, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व। उसमें क्या पढ़, जिसमें आप इफिशिएंट हो उसको बनाओ तो उसका प्रोडक्शन आप ज्यादा कर लोगे, जिसमें आप इफिशिएंट नहीं हो उसको मत बनाओ, उसका प्रोडक्शन आपका कम रहेगा। तो जी मुन्ना माइकल बताओगे? अब यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्शन को बढ़ाओ, जिसमें तुम निपुण हो, इफिशियंसी बढ़ी है तुम्हारी, उसको क्या करो, बढ़ाओ। और बदले में क्या करिए, आप एक्सचेंज करिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, आपको प्रोडक्शन बढ़ाने की भी, क्योंकि आप मोनोपोली स्टैब्लिश किए रहोगे तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, और क्या भैया, इंक्रीज द म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपसी सूझबूझ, पारस्परिक भाईचारा बढ़ रहा है ना। हमारे पास नहीं, चलो भाई फलनवा के पास है ना, ढेमका के पास है ना, उससे क्या करेंगे, बदल लेंगे। इससे क्या होगा, जाओगे बैठोगे, गप सड़ाका होगा 1 घंटा, क्लियर हो ही, पैसा का जन्म नहीं हुआ था तो लोग पैसा के बारे में क्या जानेंगे। ठीक है ना, क्या होगा, एक दूसरे से आपसी सूझबूझ बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा। नहीं तो अब तो देख रहे हो ना, रोज हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना। वो कह रहे हैं अजान नहीं होने देंगे, कह रहे हैं होली नहीं होने देंगे, यही सब चल रहा है आजकल। तो क्या होगा, उस समय सबसे सही समय था, क्या था अपने पास, परस्पर भाईचारा तो था, लोग एक दूसरे को समझ तो रहे थे। फिर बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। इससे क्या हो रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। कैसे, जिसके पास नहीं था उससे ले रहा है, और जिसके पास है वो दे रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या करें, आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज करें कि नहीं, है ना। तो दोनों के पास बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम डिमेरिट ऑफ मनी। मनी की डिमेरिट क्या है, पैसा लेके चलना जान के लिए बहुत खतरा है, रिश्ते टूट जाते हैं, भाई भाई नहीं पहचानता, बहुत सी दिक्कतें हैं। ठीक है, बताइए भाई, सभी समस्याओं की जड़ कौन है, पैसा। ठीक है ना, तो जो पैसे की डिमेरिट है वो नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे डिमेरिट कुछ बता सकते हैं आप, जब लोग कमाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, उस समय लोग क्वालिटी से खिलवाड़ करते हैं, है कि नहीं। तब लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, पहले के क्वालिटी में और आपकी क्वालिटी में बहुत अंतर हो गया है। ठीक है, और लोग जो है, कुछ लोग ये सोचते हैं पैसे सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसा कुछ है लेकिन सब कुछ, आप लोग कोरोना काल में देखे ही होंगे, है ना, ध्यान रखोगे। ठीक है, जिनके पास ज्यादा पैसा, लोग क्या करते हैं, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, लोगों को एज अ सोर्स ट्रीट कर रहे हैं, है ना। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें हैं, ध्यान रखना इसको। आप आगे बढ़े,
लिमिटेशन क्या भैया मनी की, सॉरी बार्टर सिस्टम की। लिख जाने लिख भाई जल्दी जल्दी। देखो भैया, पहला क्या, अंडर डेवलप्ड सोसाइटी, जहां पर मनी का जन नहीं वो सोसाइटी अंडर डेवलप मानी जाती। क्यों? हाँ देखो, तब तुम्हारे पास मनी के जो सोर्स है वो सीमित हो गए, है ना, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, जो सोसाइटी है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाई। फिर एब्सेंस ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। अब आपको अगर अदला बदली करनी है, बार्टर सिस्टम पर ही ध्यान देना पड़ेगा ना मनी के लिए, है ना। ऐसे केस में क्या होगा, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। अब गाय के बदले भैंस, भैंस के बदले गाय, बकरी के बदले कुत्ता, यही सब खोदते रहो, धान के बदले गेहूं, है ना, तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अब हम जब तक हमको मिलेगा नहीं सर्कुलेशन, हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन। लिमिटेड एरिया, आप केवल वहीं पर एक्सचेंज कर सकते हो जहां पर डबल कोइंसिडेंस हो, दोनों के पास चीजें कम ही हो, अदरवाइज आप बैठे रहो, सस्ते माल सस्ते में हो जाएगा। फिर नो फेथ इन मनी, इस तरह का जो पैसा है उस पर लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है। एक्चुअल अब तुम अपने एरिया में कर सकते हो ना, बाहर विदेशों में कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। इकोनॉमिक अंडर डेवलप, इस तरह की जहां पर पैसा ही नहीं है, लोग एक्सचेंज कर ही नहीं पा रहे, बार्टर सिस्टम ही चल रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा, इकोनॉमी क्या होगी आपकी, अंडर डेवलप होगी। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सेल्फ रिलायंस, प्रोडक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि आप स्वावलंबी बने, है ना कि बिजनेस। जबकि अगर जब तक हम बिजनेस नहीं करेंगे हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाएगी। लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मनी, है ना, जो पैसे का एरिया सीमित दायरा है ना, बहुत बड़ा स्कोप। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो बता सकता हो।